दोस्तों, एक बार एक महाराज जी से कुछ लोगों ने सवाल किया कि महाराज जी, राजनिष्ठा के बारे में कुछ बताइए। राजनिष्ठा कैसे समझ सकते हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो महाराज जी ने बोला कि केवल राजा को, उसके आचरण को और उसके हिस्ट्री को, उसके जीवन काल को समझ जाओ, राजनिष्ठा समझ जाओगे। और साथ ही साथ उन्होंने ऐड किया कि भारत के इतिहास में अब तक केवल 2 राजा हुए हैं। लोग सवाल कर रहे थे, उन्होंने बड़े प्रश्नवाचक निगाह से उनको देखा। तो महाराज जी ने एक्सप्लेन किया फर्दर कि वैसे तो राजा बहुत हुए हैं जिन्होंने धरती पर या धन पर या लोगों पर राज किया हो, लेकिन ऐसे राजा केवल 2 हुए हैं जिन्होंने लोगों के हृदय पर राज किया है, कण कण पर राज किया है, जीवों पर राज किया है। और वो 2 राजा हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी। ये 2 राजा भारत के इतिहास के ऐसे राजा हैं जिन्होंने राजतंत्र को जनमानस तक पहुंचा दिया, पब्लिक के लिए एकदम एक्सेसिबल बना दिया। अभी अगर आप मंदिर वगैरह में कभी पूजा करने गए हों तो देखते होंगे जैसे जयकारा लगता है, राजा रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय। इस तरह का नारा और किसी के लिए नहीं प्रयोग में आता। तो क्लियरली भारत के इतिहास में 2 राजा जो हैं वो ऐसे रहे हैं जिन्होंने लोगों के हृदय पर राज किया है। वो हैं राजा रामचंद्र जी और श्री कृष्णचंद्र जी। दोस्तों, ये बेहद गंभीर बात थी जो महाराज जी ने कही थी, और हमने जब इस पर विचार किया तो सोचा कि यार एकदम एक्यूरेट बात है ये, बिल्कुल। क्योंकि रामचंद्र जी से बढ़िया या कहें कि उत्तम और श्री कृष्णचंद्र जी से उत्तम कोई कैसे हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। दरअसल हम, आप, हम सब जो है कहीं ना कहीं राजा का काम करते ही करते हैं। अपने शरीर के लिए हम राजा होते हैं, कई बार अपने परिवार के लिए हम राजा होते हैं, और कई बार समाज के लिए राजा होते हैं, कई बार एग्जीक्यूट करते हैं जो कर्म, उसके लिए हम राजा होते हैं, अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने दुकान के लिए। राजा का काम दरअसल यही तो है कि आपके पास पावर है, और पावर के साथ साथ उस पावर से थोड़ी सी ज़्यादा ही हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करना आपका काम है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह कैसे हो, वो अगर जानने के लिए हमें कोई आदर्श देखने हैं पीछे, तो श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्णचंद्र जी से ज़्यादा अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। अगर आप राजा राम का जीवन देखें तो केवल जन कल्याण के लिए उनका जीवन जो है समर्पित है। आप अगर देखें तो भगवान राम का जो लाइफ है, अगर टीन एज में ही गुरु जी के कहने पर जो गुरु का उनको आदेश प्राप्त हुआ, उसके बाद सीधे जाके राक्षसों से लड़ गए, ताड़कासुबाहु से लड़ गए, उनका वध किया। और उसी टाइम फिर उनका जब शादी हुआ और उस शादी के स्वयंवर में जब उन्होंने धनुष तोड़ा तो परशुराम जी वहाँ आ गए। एक तरफ कुछ दिन पहले वो राक्षसों से लड़ के आए थे, और अब परशुराम जी आ गए जो सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं कि जिसने ये धनुष तोड़ा है वो मेरा दुश्मन है, मैं उससे युद्ध करूंगा। एक राजा को भली भांति पता होना चाहिए कि किससे लड़ाई करना है और किससे लड़ाई नहीं करना। अगर आप परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद देखें तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी को कोई परवाह नहीं है, लेकिन भगवान राम केवल 2-4 शब्दों से ही ऐसे मोहित कर लेते हैं परशुराम जी को कि युद्ध का तो सवाल ही छोड़िए, परशुराम जी जो है राम जी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यहाँ से रामावतार शुरू हो जाता है। ये होता है राजा का काम। कभी ट्रिगर्ड नहीं होना, परिस्थिति से विचलित नहीं होना, शत्रु मित्र की पहचान होना। जैसे विभीषण का टाइम, जब विभीषण वापस आते हैं लंका से भगवान के पास, तो सुग्रीव मना करते हैं, जामवंत जी भी मना करते हैं, हनुमान जी सजेस्ट करते हैं कि आप रखिए। आप समझिए कि दुश्मन के भाई को अपने दल में रख लेना, ये पारखी नज़र है उस राजा की, जो समझता है कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है।
भगवान राम की पूरी लाइफ जन कल्याण के लिए समर्पित है। यहाँ तक कि जिस टाइम वो वनवास में थे उस टाइम भी वो राजा भरत के राज का कल्याण करने का प्रयास कर रहे थे। आपने बाहुबली में एक सीन देखा होगा जहाँ पे बाहुबली को राज से निकाल दिया जाता है और जो उसका भाई भल्लाल देव और उसके पिताजी डिस्कस करते हैं कि ये जहाँ भी रहेगा वो राजा रहेगा। एक राजा मन से राजा होता है, वो अपने कर्मों से राजा होता है, जहाँ रहेगा वो राजा बन के ही रहेगा। और भगवान राम उसके सबसे बड़े प्रतीक में से हैं। यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन इतना कमाल का था उनका कि माता सीता का त्याग तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बाद में लक्ष्मण को आदेश दिया कि बॉस काल का मेरे साथ डील हो रखा था कि अगर तुम अंदर आते हो या कोई भी अंदर आता है तो उसको मृत्यु के हवाले करना पड़ेगा, और चूंकि तुम आए हो तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी मान भी जाते हैं। हालांकि वो भगवान राम की लीला थी, लेकिन लीला का ही तो ये उनके तो पूरे जीवन ही लीला थी। तो लक्ष्मण का त्याग भी जो है वो भी उनके धर्म के अनुकूल चलने को दर्शाता है। भगवान राम का जीवन एक आदर्श राजा का जीवन था। अगर हम उसको अनुकरण करने की कोशिश करें अपनी लाइफ में तो बिल्कुल एक आइडियल वे जो है वो राम का वे है। उसके जगह पे आप भगवान कृष्ण का जीवन देखिए। उन्होंने धर्म को बड़े अलग तरीके से डिफाइन किया है। उन्होंने हमेशा ग्रेटर गोल की तरफ देखा, क्योंकि परिस्थितियां भी अलग थीं। भगवान राम के समय में काफ़ी स्पष्ट था कि एक धर्म है और एक अधर्म है, ये काफ़ी स्पष्ट था। लेकिन भगवान कृष्ण के समय में ये दायरा काफ़ी कम हो गया था। धर्म और अधर्म की लाइन के बीच का जो अंतर है वो बहुत पतला सा हो गया था। कभी मौका मिला तो हम इस पर बात ज़रूर करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण के समय में चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। अगर आसपास आप देखें तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स थे जो जिनको समझना कि वो किस साइड में हैं वही मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और उसमें भगवान कृष्ण को उस शैकल को ब्रेक करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए कई बार जो है आइडियल वे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना पड़ा, और वो भगवान श्री कृष्ण उसको वैसा होने में बिल्कुल संकोच भी नहीं करते। आप चाहे भीष्म पितामह के वध का प्रसंग ले लीजिए, या गुरु द्रोणाचार्य के वध का प्रसंग ले लीजिए, कर्ण के वध का प्रसंग, जयद्रथ के वध का, या दुर्योधन के वध का, हर समय में भगवान कृष्ण ने जो धर्म की लाइन थी ना उसको थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया, टर्न किया, ताकि अंततः जो है धर्म का विजय हो। यहाँ रास्ते से ज़्यादा गोल को महत्व दिया गया कि भाई अंत में जो है वो अच्छा होना चाहिए, वो धर्म के अनुकूल होना चाहिए। कौन सा रास्ता उसके लिए इख्तियार करते, क्योंकि परिस्थितियाँ वैसी थीं, परिस्थितियों के हिसाब से एक्ट किया। और उसके अलावा श्री कृष्ण ने लोगों को अंदर की तरफ देखना सिखाया, आत्मा से परिचय करवाया। कोशिश करी कि बाहर का जो शोर चल रहा है ना उससे अंदर की शांति पे कोई असर ना हो। तो राजा का जो काम होता है वो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने द्वारका में एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, भगवान राम ने अयोध्या के थ्रू पूरे देश में एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, कमाल है। इसलिए महाराज जी ने कहा कि राजा केवल दो हुए हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और दूसरे जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा, जीवन को एंजॉय करिएगा। नमस्कार, जय श्रीमन नारायण।